विकी भाई की बात करते हैं। यार मैं पेड काम नहीं करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। एक साल एक बंदे की हाइप है ना, वो अगले साल नहीं होगी। एक वो होता है ना, वाइब नहीं आ रही फिर। अच्छा, आपके नजदीक एक ओवररेटेड डिश कौन सी है? अल खैर खड्डा सज्जी समनाबाद। आरजस। बेशक आप गोरों को कॉपी कर लो लेकिन कुछ नया ले आओ। आमला शरफ। वो बेहतर हो सकती है। चाचा फिश कॉर्नर जैसे नान किसी के भी नहीं है। रबिया खान सादोजई। रेस्टोरेंट वाले भी कौन सा दूध का दूल्हे में है। अच्छा, LFP पे क्या टेक है आपका? बहुत झूठ बोले अब। टमाटर की पंजाबी क्या? बिल्ली। बट ईट्स। ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना चाहिए। दास्ताने वफा बस इतनी सी है जॉन कि उसी की खातिर उसी को छोड़ दिया। अली रहमान भाई 5-6 हज़ार फॉलोवर थे और मेरे तब थे 30-40 हज़ार फॉलोवर ना। पिज्जा बर्गर पिज्जा बर्गर पिज्जा बर्गर। ओ यार कोई नई चीज ले गया। आपकी मैं स्टोरीज देखता हूँ यार, आपने किसी लड़की का हाथ पकड़ा होता है, वो लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है, वो कौन है लड़की? शादीशुदा आप? है, दिल सबका ही टूटता है तो जरूरी है टूटना भी एक बार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंगली एक्साइटिंग पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमारे पास मौजूद है मोइज़ रमज़ान AKA क्यूट बॉय। ये पेशे से फूड ब्लॉगर हैं और छोटे मोटे भी काम करते हैं, बड़े पुट्ठे पंगे लेते रहते हैं। जी मोइज़, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है। कोई मुश्किल तो नहीं हुई हमारे पास आने में, इधर पहुँचने में? नहीं बिल्कुल भी नहीं। बहुत शुक्रिया पहले तो आपके आने का, और आपने टाइम निकाला और अपने ऑफिस से छुट्टी ली जल्दी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। कैसा लग रहा है यार, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने आप को देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका भी शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा मुझे इधर बुलाया। यार आप इस काबिल हैं, आपको आपका काम बहुत अच्छा लगता है हमें, और आपकी जो सी कंटेंट जो आप बनाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट बनाते हैं, बड़ी खुशी होती है देख के। फूड ब्लॉगिंग कैसे शुरू की थी? यार फूड ब्लॉगिंग इस तरह शुरू की थी, आपको तो पता है कि हर इंसान जो फूड में आता है उसको खाने का शौक होता है, खास तौर पे लाहौरियों को। हाँ, लाहौरी होए थे, खान का शौकीन ना हो फिर लाहौरी नहीं। तो खाता मैं था और मैंने कहा यार रिकॉर्ड ही करना है, लेकिन अब समझ आती है कि भाई बड़ा मुश्किल काम है। खाना तो आसान है लेकिन उसको रिकॉर्ड करना, एडिट है फिर बस मैं अगर रिकॉर्ड करते हैं और बनाते हैं कुछ, तो मैंने कहा यार फूड ही बना लेते हैं। हम फूड खाते भी हैं, रिकॉर्ड कर लेंगे और साथ साथ ये भी चलता रहेगा, साथ साथ पढ़ाई वगैरह। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जॉब वगैरह। चलो ज़बरदस्त यार। और इंस्पायरेशन थी कोई फूड व्लॉगिंग के लिए? यार ऐसे नहीं थी कि कोई मुझे इंस्पायर कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ, बस पता नहीं रैंडमली मैंने एक चीज़ शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो वर्क कर गई। अच्छा, शुरू में आपने कंटेंट बनाया चीप वर्सेस एक्सपेंसिव चीज़ों का, वहाँ से आपकी एक हाइप जनरेट हुई, वहाँ से आप उठे, उसके बाद गायब क्यों हो गए, छोड़ क्यों दिया कंटेंट? यार पता नहीं मैं क्यों छोड़ देता हूँ। कंटेंट बनाना अच्छा खासा चल रहा होता है लेकिन एक वो होता है ना, वाइब नहीं आ रही, फिर वो आना ख़त्म हो जाती है और मैं कहता हूँ यार बस ठीक है इतना ही, दोबारा बना ले। अच्छा, आपको वाइब नहीं आती इसलिए छोड़ते हो? क्योंकि व्यूज़ तो आते हैं, फिर भी व्यूज़ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये छोड़ना नहीं चाहिए। लोग फिर कहते हैं यार आप छोड़ गए हो, ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना चाहिए। तो ये है कि पसंद भी आ रहा होता है, पता नहीं फिर मैं क्यों छोड़ देता हूँ। इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। 2-2.5 साल हो गए। वही अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कंसिस्टेंट हो गए काम करता ना, तो आज इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर होना। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहे हो आप, लेकिन हाँ वो आपकी बात सही है कि अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते, छोड़ते ना, बीच में ब्रेक ना लेते, तो आप ऐसे ही है अभी बहुत ऊपर जो ब्लॉगर्स हैं उनकी उस पे होते। विकी भाई की बात करते हैं। विकी भाई के साथ आपको देखा जाता था वीडियोस वगैरह में, तो सोचा कि यार विकी भाई जो हैं वो आजकल ट्रेंडिंग में हैं, तो इनको कैच किया जाए। नहीं मेरी ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी दोस्ती भी है। तो हुआ ये था कि विकी भाई जब आए थे ना तो थोड़ा यूनिक कंटेंट था, लाइक तब वो स्ट्रीट फूड और हिडन जेम वगैरह। तो मैंने उनकी एक वीडियो देखी, आपने शायद देखा हो, दिल्ली गेट में वो मक्खन के पेड़े और इस तरह के लगाते हैं, मदनी साहब जो हैं, सारे उनकी वीडियो बनाए थे। तो उन्होंने ना किसी और बंदे की बनाई उसी साइड पे ना कहीं। मुझे बड़ा मज़े का लगा, मैं कहा यार ये बंदा ना लिजिट है, लाइक बहुत अलग जगह लेके आया, वही नहीं कि इसने वही चीज़ नहीं बना दी। तो तब उनके आई गेस 5-6 हज़ार फॉलोवर थे और मेरे तब थे 30-40 हज़ार फॉलोवर ना। तो तब मैंने उनको कांटेक्ट किया कि यार आपका कंटेंट बड़ा मज़े का है, ये वो लेट्स मीट और इस तरह ना मिलके काम करते। हाँ मिलके काम नहीं करते, बस मेरा खा के मिलते हैं। मैं वो काम लेके दूंगा। नहीं ये काम नहीं लेके दिया आपने उनको? नहीं, क्लाइंट्स तो लेके दिए होंगे ना? क्लाइंट्स नहीं लेके दिए, वो तो बाद में जब वो कहते थे
कि यार मैं पेड काम नहीं करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। उनकी बायो में भी मेंशन होता था हाँ, उनकी बायो में भी कि mention मैं होता है, पेड काम नहीं करूँ। मैं पेड काम नहीं करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा ये नहीं था कि हम इस तरह करेंगे, मैंने कहा जैसे आम हर इंसान फूड ब्लॉगर से और से मिलते हैं, तो मैंने कहा इनसे भी मिलते हैं। तो वैसे ही करते करते अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, तो फिर बस वीडियोस में इकट्ठे आना शुरू हो गए। तो अब उधर क्यों नहीं जाते विकी भाई के पास? क्योंकि आप काफ़ी देर हो गई है विकी भाई की वीडियोस में आप नज़र नहीं आए। यार अब ना एक सीन ऐसे है कि मेरी जॉब भी है और फिर बहुत मुश्किल होता है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मैं कोई 1 या 2 दिन निकालता हूँ, मैं फिर 1 या 2 दिन निकालता हूँ अपने स्केड्यूल में से, उधर ही जाके फिर मैं शूट करता हूँ पूरे वीक का। इस तरह नहीं होता कि यार मैं कंटेंट डेली नहीं कंटेंट शूट होता, और कर भी नहीं सकता, जाहिर सी बात है, जॉब है, फिर साथ में ये काम भी है, तो फिर टाइम दे ही नहीं होता। और ये नहीं, विकी भाई किसी से भी मुलाकात नहीं होती, और किसी से भी अब उस तरह जाके, या पहले जैसे था यूनिवर्सिटी थी, फारिग था, अच्छा जी उस बिलाल भाई के साथ या किसी और फूड ब्लॉगर के साथ चले गए, लेकिन अब टाइम ही नहीं निकलता कि मैं किसी के साथ जाऊँ। अब बस छुट्टी हुई, कंटेंट किया घर। अच्छा, आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप जॉब स्किप कर दो और प्रॉपरली इस पे शिफ्ट हो जाओ फूड ब्लॉगिंग पे, क्योंकि स्कोप तो है यार इसका, और कंटेंट भी आपका अच्छा है, कमा भी लेते हो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, लेकिन अम्मा जी कहती हैं कि पुत्र वो फील्ड दे रिलेटेड ना काम कर। फिर वो भी कहते हैं एक नज़रिया ठीक भी है, प्रोफेशनल लाइफ फिर प्रोफेशनल ही होती है। और फिर मैं भी यही चाहता हूँ कि यार इसको एज अ हॉबी ही रखूँ, लाइक इसको उस तरह नहीं, लाइक दोनों तरह से काम आ रहा है, ठीक भी है, स्किल भी डेवलप हो रहे हैं मेरे। BScs मैंने किया हुआ है, तो IT की फील्ड आपको पता है कितनी वास्ट है, तो वो दोनों चीज़ें अच्छी हैं। अम्मा क्या कहती हैं कि हवाई रोज़ी है? अम्मा कहती हैं कि हवाई रोज़ी है, और बात भी ठीक है। अब ऐसे होता है, आपको पीछे याद होगा कि पूरे ये टाइम लिमिट आ गया था, 4 बजे दुकानें बंद हो जानी है। आप यकीन माने हमने रेडियो पे जाके पैसे दे के वीडियो बनाने की कोशिश किया। वो कह रहे भाई ना बनाओ, और पुलिस आएगी, सानू चुक के ले जाएगी, ये वो। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब टाइम स्लॉट गवर्नमेंट फिक्स कर दे कि भाई रेस्टोरेंट इतने बजे बंद हो जाएगा, तो स्पॉन्सर कहाँ से आएगा? दुबई चले जाना काम करने। यार सिर्फ रूल पाकिस्तान का ही है ना, ये कभी कुछ निकाल देती है गवर्नमेंट, कभी कुछ निकाल देती है। अब देखो ना, अब सोशल मीडिया की पावर बहुत ज़्यादा है। आप सही कह रहे हो कि जो मैं जिस फील्ड का मैं हूँ, प्रोफेशनल फील्ड का, वो भी आना चाहिए, लेकिन अगर आपका ये काम चल रहा है तो मेरे ख्याल में उसको वाइंड अप करके इस पर शिफ्ट हो जाओ। स्किल तो आपके पास है, वो कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो ना दोबारा फ्रीलांस से। तो ये जो एक ना ये गोल्डन पीरियड होता है, इसमें आप पैसे जमा कर सकते हो एक टाइम लिमिट तक, फिर उसके बाद आपकी भी फेस वैल्यू, क्योंकि हर इंसान की ना जो एक हाइप टाइम टू टाइम बनी होती है। मतलब एक साल एक बंदे की हाइप है ना, वो अगले साल नहीं होगी उतनी, तो उस साल के अंदर वो बंदा जितना पैसा गेन कर सकता है ना, वो कर ले। तो मैं वैसे तो आपकी अपनी लाइफ है, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि वो जो आप जो दूसरा वाला काम है, मेरी अम्मी को मशवरा दें, वो आपकी अम्मी भी देख रही हैं। मैं आंटी आपको मशवरा दूंगा कि मोइस को जो है, वो अभी फिलहाल के लिए मोइस के पास स्किल्स हैं, वो कभी भी वो काम स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अभी ये काम कर रहा है और बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अगर ये पार्ट टाइम की बजाय फुल टाइम इसको करे तो बड़ा अच्छा काम, ये मामा आपके लिए बोला, ये बड़ा अच्छा काम निकलेगा। सही बात है कि नहीं है? ऐसे है। मैं तो एग्री करता हूँ आपकी बात से, और कहीं ना कहीं हमारी सोच भी मिलती है, लेकिन बस हाँ, हमारे पेरेंट्स भी एक तो देसी टिपिकल पेरेंट्स हैं। हर बंदा डरता है कि यार फ्यूचर सिक्योर हो, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, हवाई रोजी है पाकिस्तान में। सोशल मीडिया कभी भी ये बंद कर देते हैं, यूट्यूब बंद कर देते हैं, टिकटॉक बंद कर देते हैं, इंस्टाग्राम बंद कर देते हैं। ये भी नहीं ना कि यार आप बैठे हो, अक्सर ऐसे होता है लोगों के बेचारों के अकाउंट हैक हो जाते हैं, बेशक उनकी खुद की गलती की वजह से हुए या कुछ और, लेकिन फिर ये है ना, अब जॉब का एक ये फैक्टर है, या बिज़नेस का भी नहीं, जॉब का ये है कि आपको ये पता है कि यार महीने के एंड पे मेरे पास इतने पैसे आने ही आने हैं, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी होती है पैसों की। लेकिन वैसे भी इंसान को बिज़नेस करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, मैं भी इस हक में ही हूँ, लेकिन बस होप फॉर द बेस्ट। चलो, आप ऐसे बिज़नेस प्रेफर करते हो? हाँ। वैसे माइंड है कभी कोई बिज़नेस करने का? अब्बा जी बिज़नेस ही करते हैं मेरा। आपका कोई माइंड है अब्बा जी के अलावा? मेरा माइंड है कि मैं बिज़नेस ही करूं, क्योंकि इस्लाम में भी तजारत को ही ज़्यादा किया गया, तो मेरा भी यही है कि बिज़नेस ही होना चाहिए छोटे लेवल। यार मैंने जो मैंने सोचा कोई फूड, अब क्या हो रहा है, हर बंदा ना पिज़्ज़ा बर्गर,
तो यार कोई तो आप नवी क्या चीज़ ले क्या गया खिलाना चाहते हो? market। 7 पालक। नहीं, कुछ यूनिक हो, जैसे फ्लिप्सी वाली ने यूनिक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद आप क्रेव एक ब्रांड है, उसने टेंडर्स और इस तरह के आजकल आप दे रहे होंगे 7 साइड्स में क्या चीज़, इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो गई हैं मार्केट में। एक पता नहीं मैं किसी की वीडियो देख रहा, कोरू कोई आइसक्रीम है वो रोल पे अब ये चीज़ें न्यू है, इस तरह की कोई चीज़ें वीडियो की है उसकी। हाँ, तो इस तरह की कोई चीज़ें हों कि लाइक यूनिक हों। क्या यूनिक, क्या आपके माइंड में होगा ना यार यूनिक चीज़ है, क्या यूनिक? वो इंशाल्लाह मैं खुद करूँगा तो मैं बताऊँगा, अभी मैं नहीं बताऊँगा। रिवील नहीं करनी है। हाँ, अभी मैंने सोचा हुआ है, इंशाल्लाह लेट्स सी। ठीक हो गया यार। वैसे ये तो बातें सारी होती रहेंगी। आपकी मैं स्टोरीज देखता हूँ यार, आपने किसी लड़की का हाथ पकड़ा होता है, वो लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है, वो कौन है लड़की, शादीशुदा आप? यार नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, वो आप ही है मेरी। तो वैसे आप ही का हाथ पकड़ के ऐसे कोई स्टोरी तो नहीं लगाता? यार वो वाकई आप ही है, मैं आपको बाद में दिखा भी दूंगा, लेकिन ये है कि वो पता नहीं मैं क्यों लगा देता हूँ ज़रा ना, डीएम में अप्रोच बहुत ज़्यादा होती हैं लड़कियों की। हाँ, क्यूट बॉय हो ना इसलिए। नहीं यार इतना भी नहीं, लेकिन ना फिर इसलिए ज़रा हटने के लिए ना उस चीज़ से इनको ताकि लोग मुझे अप्रोच ना करें। हाँ। वैसे जो आम बॉयज़ होते हैं, फिरोज मेरा दोस्त है, उसामा ये तो है, ये लोग, इनकी अप्रोच होती है कि अगर हम स्टोरी लगाए ना तो लड़कियां हमें अप्रोच करें। हाँ, तो आपकी बड़ी अच्छी अप्रोच है यार कि लड़कियां मुझे अप्रोच ना करें। यार लड़कियों से मिलेगा कुछ नहीं ना, एक हो अच्छी हो, शादी हो जाए बस। तो शादी का क्या प्लान है, कोई है नज़र में? ठीक है यार, कोई प्लान नहीं है अभी, अम्मा को ही कहा हुआ है कि आप ढूंढ लें। सही है यार। वैसे कभी दिल टूटा है? दिल सबका ही टूटता है, तो ज़रूरी है टूटना भी एक बार। क्यों टूटना ज़रूरी है दिल? यार मैंने तो एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया है कि जो अपनी लाइफ से मैंने सीखा ना, जब आप अल्लाह को छोड़कर और चीज़ों से मोहब्बत करोगे ना, फिर दिल नहीं टूटेगा। सिंपल। अगर हम दीन को भी साथ लेके चलें और दुनिया को भी साथ लेके चलें, दोनों चीज़ों से मोहब्बत करें, फिर यार दुनिया की मोहब्बत नहीं हो सकती ना। दुनिया तो कुन फिर दुनिया का अन्ना का गरीबन आबिर सबील, के भाई दुनिया तो मुसाफिर खाना ना एक। इधर तो आप एक मुसाफिर हो, आप स्टे करने के लिए हो। इधर तो जहाँ स्टे होता है वहाँ मोहब्बत नहीं होती। तो आप ये अपने दुनिया स्पाउस से तो मोहब्बत करना हाँ होता है। उससे तो करो आप। वो कुरान में भी आयत आता है ना, आयत आती है कि बीवी बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बनाना, तो वो तो मोहब्बत है। लेकिन अब आप हर लड़की को स्पाउस बनाई जाओ वर्चुअली, तो ये नहीं ना कि- हर लड़की को अगर हम ना भी करें, एक अगर हमने लड़की रखी है उससे अगर हम शादी करना चाहते हैं, हाँ, उसके बारे में अगर हम क्या राय है तो आपको चाहिए क्योंकि आपका इस्लामिक नॉलेज बहुत ज़्यादा है, मेरे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये यार पूछना मेरा इतना नहीं। नहीं फिर भी हमसे बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर हमने एक लड़की से शादी करनी है और हम चाहते हैं कि उसको हम स्पाउस बनाएं अपना, तो फिर उसमें दीन और दुनिया की जो मोहब्बत है उसमें कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? यार फिर तो ये आपकी नीयत पे भी डिपेंड करता है और आपके एक्शन पे डिपेंड करता है। अगर तो आप एज सून एज पॉसिबल अपने घर वालों को भी बता देते हो और वो भी बता देती हैं सामने वाली, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, आप हलाल निकाह में जाएं जितना जल्दी हो सके। लेकिन अब होता ये है कि लोग करते रहते हैं, करूँगा या करूँगी लटकाई जाते हैं, फिर जिसको हम कहते हैं काट दिया एंड पे, वो सीन हो जाता ना। ये इसलिए फिर रोका गया है ज़्यादा लंबी कन्वर्सेशन को। इसलिए आप कॉन्सेप्ट देखें ना, इस्लाम में हमें मिलते ही निकाह का, मंगनी शंगनी का है, आप डायरेक्ट निकाह ही है। लेकिन इस्लाम में सब्र का भी तो कॉन्सेप्ट है ना? यार सब्र का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम सब्र को इंतज़ार पे नहीं कर सकते। सब्र का मतलब इंतज़ार नहीं है। सब्र का मतलब है कि अगर आपको मुश्किलात आ रही है ना, उसको आप इस तरह रखो अपने में कि आप दिखने ना दो, कि अल्लाह को पता हो कि यार ये इंसान पे इतनी मुश्किलें और इसने कभी गिला नहीं किया मुझसे। सब्र का ये मतलब नहीं है वेट करना, इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सोचा जाए। मेरा ओपिनियन ये है कि सब्र का ये मतलब नहीं है। वैसे किस चीज़ से दिल टूटा है और कब दिल टूटा आपका? यार दिल ऐसे नहीं टूटा, ये है कि हर इंसान को कोई ना कोई पसंद आ जाता होता है, और फिर यही था कि मैंने तो उनको कह दिया था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ चेंज कर ली हुई थी। मैं थोड़ा मौलवी टाइप और दीनी टाइप हो गया था, तो जाहिर सी बात है इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई होता है। फिर मैंने तो डायरेक्ट ऑफ़र करवाई थी कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। कब की बात है? ये यूनिवर्सिटी की बात है, किसी को भी नहीं पता होगी। तो उन्होंने फिर नहीं की घर बार। फिर मैं कहा ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ज़िंदगी रही तो कोई और सही।
तो दिल में दर्द नहीं हुआ था, लेकिन अल्लाह के लिए किया ना, फिर ठीक है, अल्लाह है तो सब कुछ है। अभी याद आती है उनकी? अभी नहीं याद आती। आपकी शक्ल से लग रहा है कि आपको याद आती नहीं यार, उस तरह नहीं कह सकते। लाइक ये है ना कि अब आप कोई कुर्बानी दोगे, है। जाहिर सी बात है कुर्बानी तो याद रहती है ना। देखिए उस तरह वाला सीन नहीं है कि मैं रोऊं दूँ ओ यार क्या है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ मैं। और अल्लाह ताला जब कोई चीज़ लेते हैं तो उससे बेहतर ही देते हैं, मैंने तो ये अंदाज़ा लगाया। अल्लाह आपको इससे ज़्यादा बेहतरीन दे, बेहतर से बेहतरीन दे, मैं तो यही मेरी दुआ है आपके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को एक रिग्रेट होता है, एक यार काश अगर ये भी मिल जाती तो लाइफ वुड नहीं यार, मच बेटर। नहीं मैं इस तरह काश मैं लाता ही नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में। काश का जो लफ्ज़ है ना वो शैतान आपके दिल में डालता है। काश नहीं बोलना चाहिए, फिर आप अल्लाह के फ़ैसलों पे शक करने लग जाओगे कि यार काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता। तो आपको डिसीजन वो लेने चाहिए जो अल्लाह के करीब करें, ना कि वो जो दूर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो करीब ही हूँ अल्लाह के, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उस पर। अच्छा, वैसे कभी किसी और चीज़ का रिग्रेट है ज़िंदगी में? और चीज़ का रिग्रेट अभी तो ज़हन में नहीं आ रहा है। नहीं करना चाहिए यार रिग्रेट, जो हो गया आप मूव ऑन करो, ख़त्म, खली बल्ली खल्लास। कोई रिग्रेट नहीं है? किसी चीज़ का नहीं है? किसी चीज़ शायद हो, लेकिन अभी ज़हन में नहीं आ रहा। हो सकता है हो, लेकिन अभी ज़हन में नहीं आ रहा। आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बड़े रिग्रेट से भरा टूटे हुए इंसान हैं। नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात आती हैं इंसान पे, आप सही कह रहे हैं। इंसान को सब्र तवक्कुल से इसको डील करना चाहिए। वैसे कभी मौत के बारे में सोचते हो अपनी? यार जब मैं चेंज हुआ था ना थोड़ा सा, लाइक पहले कैसे थे? पहले ख़राब ही होते थे, जाहिर सी बात। किस टाइप का ख़राब? प्ले बॉय टाइप? प्ले बॉय टाइप, और ये Playboy है type? हाँ, ये है कि वो सिगरेट और नशा वगैरह नहीं, क्योंकि वो पर्सनली पसंद नहीं था, लेकिन बाकी जो काम है सब कुछ ही किया अल्लाह। जो काम में क्या, कैसे, मतलब बस पता ही रहने दे उस पर। नहीं, मतलब एक काम तो बताया ना, कैसे डिफाइन करेंगे? इसी तरह मतलब जो इंसान गुनाहों की ज़िंदगी, गाने सुनना और गालियाँ, मौत का यार इंसान सोचता ही है। लेकिन मैं ये सोचता होता हूँ कि लाइक अभी अगर आज मौत आ जाए तो क्या हो। और ये मैं कहता हूँ कि हर इंसान को सोचना चाहिए कि अगर आपको आज मौत आ जाए तो क्या हो। आपने मौत की क्या तैयारी की है? यार मौत की तैयारी तो यही है कि आप तैयार रहें हमेशा, कि किसी भी टाइम मौत आ सकती है। लेकिन ये है कि आपको चाहिए कि आप अपने अमाल जितने हद तक ठीक हो सकते हैं आप अपने आप को करें। और मकसद ये नहीं है कि आप, अल्लाह ताला तो कोशिश देखता है ना, इंसान कोशिश कितनी कर रहा है और माफ़ी कितनी मांग रहा है अल्लाह से, और अमाल किस तरह के रख रहा है। ये तो नहीं है आप सब कुछ करी जाए और कहें कि अल्लाह माफ़ कर देगा, तो इस तरह नहीं है। फिर मौत की तैयारी तो ये ना हुई। मौत की तैयारी तो ये है कि आप रिपेंटेंस करें, अल्लाह के आगे रोएं, गिड़गिड़ाएं कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। क्या आप समझते हैं कि आप एक पक्के और सच्चे मुसलमान हैं? यार ये बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना, कि अगर हकीकी मायनों में अगर हम देखें ना, आप भी अगर देखें कि मैं वाक़तन मुसलमान हूँ, तो अगर मुसलमान होने का मतलब से ला इलाहा या कलमा है तो फिर उस हिसाब से तो है। लेकिन जब हम देखते ना हमारे अमाल किस तरह के हैं, तो रो। ज़िंदगी बड़ी टफ है यार, या हमने इसको टफ बना दिया है, ऐसे कह सकते हैं? यार टफ बना भी दिया है, और हक का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। ये बात जो है ना, इंसान को पता होनी चाहिए कि जो सीधा रास्ता होता है ना, हक का रास्ता जो होता है, हमेशा मुश्किल होता है। इसलिए हमें लगता है कि यार बहुत हार्डशिप्स हैं। क्यों? अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। हम ज़िंदगी में काम ही वो कर रहे हैं जो गलत है। फिर जब हमें कोई कहता है ना कि यार ये काम छोड़ दे, तो हम कहते हैं यार दीन बड़ा मुश्किल है। फिर हम कहते हैं यार बहुत हार्डशिप्स हैं दीन में। क्यों? हम हराम ही कर रहे होते हैं। हलाल का दायरा इतना बड़ा है, बर्गर खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, क्या कुछ नहीं आप खा सकते, सब कुछ खा सकते हैं। किससे मना है? सूअर से, खून से, शराब से, इन चीज़ों से। अब एक इंसान है वो शराब पीता है, अल्लाह माफ़ करे, अब उसको कहें शराब ना पियो, हराम है, वो कहेगा यार बड़ा मुश्किल है दी। क्यों? वो काम ही वो कर रहा। तो जब इंसान काम ही गलत करेगा
और फिर तो उसने यही कहना ना कि यार दीन बड़ा मुश्किल है, दुनिया बड़ी मुश्किल है। तो ये चीज़ को बहुत देखना पड़ता है कि यार इसलिए ये चीज़ें मुश्किल है क्योंकि हम अच्छा, इतना इस्लामिक नॉलेज कैसे है आपके पास? क्योंकि मेरी आपसे पहले भी काफ़ी दफ़ा सिटिंग हो चुकी है और आप बड़ी इस्लामी बातें करते हैं और बड़ी ऐसी बातें करते हैं जिससे अगला बंदा कन्विंस हो जाता है। तो ये नॉलेज कैसे है? क्या अब्बा जी आपके जो हैं वो लेक्चर्स देते हैं या घर का माहौल ऐसा है? घर का माहौल अच्छा है, लाइक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब्बा जी लेक्चर नहीं, लेम है ना, आम इंसान है, वो भी कोई इस तरह नहीं है टीचर वगैरह, बिजनेसमैन ही है। तो नॉलेज इसलिए कि पढ़ के कुछ, और ये नहीं है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, हर इल्म से बड़ा एक इल्म वाला होता है। तो मुझसे तो बहुत ऊपर ऊपर के लोग हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। किसको सुनते हो वैसे? यार मैं सुनता हूँ डॉक्टर इसरार को बहुत सुनता हूँ, यूथ क्लब है उनको बहुत सुनता हूँ। फिर बाहर के हैं शेख आसिम अल हकीम है उनको, और भी काफ़ी हैं, शेख उस्मान है, उस तरह के काफ़ी लोग हैं। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे क्या टेक है आपका? फिर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ना एक चीज़ जो मैंने देखी है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग, कि कोई भी चीज़ है ना तो वो उसने ये चीज़ तो सिखाई है कि भाई ये देखो कि बात ठीक कर रहा है या नहीं। बेशक सौ इख्तलाफात हों, लेकिन ये बात है कि इंसान एक दफ़ा सोचता है कि यार अब ये बात हो रही है तो ये ठीक है कि नहीं, लाइक ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर इसरार साहब की क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है? या यूथ क्लब की बताएंगे कि आज डॉक्टर इसरार साहब तो दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। यूथ क्लब आजकल बड़े वीडियोस बनाते हैं और बड़ा मोटिवेट करते हैं, तो आपको क्या अट्रैक्ट किया? यह जो डॉक्टर इसरार है ना, वो कुरान का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट दे गए। लाइक कोई इस तरह समझा रहा है ना एक चीज़, तो डॉक्टर इसरार साहब बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप उनकी तफसीर पढ़े ना बयानुल कुरान, बहुत डिफरेंट है। हालांकि वो यही कहते थे कि मैं ब्रिज हूँ, एक उलमा और आम बंदे के दरमियान ब्रिज है, एक कन्वे कर रहे हैं वो, लेकिन बहुत डिफरेंट उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया। यूथ क्लब की रही बात, वो हमारी जनरेशन में से है एक, तो ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी और लाइक इंग्लिश में ही बात करना और सारा कुछ क्या चल रहा है सोसाइटी में क्या नहीं चल रहा, तो वो बड़ा रिलेट कर सकता है आजकल का नौजवान। तो मैं भी इसी बात से रिलेट कर पाता हूँ। ज़बरदस्त यार, बड़ा इस्लामी टॉपिक हो गया। वापस आते हैं फूड पे। अगर एक बंदा कराची से आ रहा है, उसने खानी है चटपटी मज़े की सब्जी, तो लाहौर में कौन सी ऐसी स्पॉट्स हैं? तीन बता दो, रेट कर दो 1 2 3 के सब्जी बेस्ट कहाँ से मिलेगी? बेस्ट सब्जी जो है ना, मुझे जो लगती है वो है अलखैर खड्डा सब्जी समनाबाद। यार बहुत मज़े की सब्जी है। उनके जो चावल है ना, वो मुंह में रखो तो एक अरोमा है उनके चावलों में, वो किसी की सब्जी में फील नहीं होता। वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है आपने पैसे लिए हैं उनसे। नहीं, आपकी वीडियोस भी बड़ी होती हैं खैर भाई की वीडियोस हैं, क्योंकि वो जो इंसान है ना वो बहुत अच्छा है। मोहसिन भाई बहुत अच्छे हैं, और शायद उनके इखलाक की वजह से उनका कारोबार, उनके अब्बा जी का भी इखलाक बहुत अच्छा है, शायद यही वजह है वो बहुत ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। और नो डाउट टेस्ट बहुत अच्छा। और दूसरे नंबर पे सब्जी है डोगर की, ताजपुरा बट चौक वाला। मुझे तो ये टॉप 2 लगती हैं। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ सब्जी खानी है तो अलखैर, और हलीम भी बहुत अच्छा अलखैर का, ये भी उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया, बहुत अच्छा। अच्छा, अगर हमने बिरयानी खानी हो, कराची का एक बंदा आ रहा है, कराची में आपको पता है बिरयानी जो है वो उसकी बड़ी गेम है और बड़ा कंपटीशन है, वो आ रहा है लाहौर और एक्सपेक्ट कर रहा है कि लाहौर में अच्छी बिरयानी मिले, तो किधर से मिलेगी? यार जो मैंने खाई है ना रिसेंटली, वो है नलीपुर की, PIA रोड पे। अच्छा, वो शेर अफगन भाई हैं जिनका रेस्टोरेंट है नलीपुर के नाम से। वो बहुत अच्छा, थोड़ी ऑथेंटिसिटी भी है उसमें, और वो कहते हैं कि मैं भी खुद कराची में रहता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि वो भी अच्छी बिरयानी हो सकती है, क्योंकि मैं कभी कराची गया नहीं हूँ, मैंने खाई नहीं है, लेकिन स्टिल अच्छी है। और एक माल रोड वाली साइड पे एक बिरयानी है, सिंध करके नाम है, नाम मैं उसका भूल गया हूँ, किसी को पता है तो वो नीचे बता दे। कॉर्नर पे दाल चावल भी लगाता है, पता नहीं यार, उसकी बिरयानी बहुत अच्छी है। वैसे आप खुद कुकिंग खाना वगैरह बना लेते हैं? हाँ। क्या बनाते हो मज़े का? यार वैसे तो तकरीबन सब कुछ ही बना लेता हूँ, थोड़ा मामा भी बता दे कि ये कर लो ये कर लो,
तो मज़े का मैं वैसे हर रमज़ान में समोसे बनाता हूँ, समोसे यार ज़ीरो से। वो यार आपके घर के पास से एक समोसे मिलते हैं, समोसियाँ। हाँ, वो बड़े मैं कहता हूँ ब्रो, अगर आपने लाहौर में बेस्ट पिज़्ज़ा समोसियाँ खानी है ना, पहले तो ऐसी चीज़ मिलती नहीं है। अगर लाहौर की बेस्ट पिज़्ज़ा समोसियाँ किसी ने खानी है तो वो हाफिज़ जी हैं, इस्लामपुरे में, मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, गूगल मैप पे भी होंगे ब्रो। आप भी आपको भी मैं रेकमेंड करूँगा, लाजमी खानी है आप। खानी नहीं है, खिलानी है आपने। आपके घर के पास है, आप तो खिलाएंगे हमें। डन हो गया। ये समोसियाँ अच्छी मिलती हैं वहाँ से? बहुत अच्छी हैं। किस लिहाज से अच्छी हैं? यार अलग है, आलू वाली सारे देते हैं, मकरोनी कीमा सब देते हैं। वो पिज़्ज़ा वाली प्योर फीलिंग जो है ना पिज़्ज़ा वाली है, उसमें आपको ऑलिव्स भी मिल जाएंगे, स्वीट कॉर्न भी है, चीज़ भी है, चिकन भी है, और फुल फिलिंग है, फुल मतलब बड़ा साइज़ है। ना समोसा है ना समोसी है, लाइक मीडियोकर टाइप चीज़ है, लेकिन बहुत अच्छी है। और वर्थ कितने की है यार? 50 रुपीज़ की होगी। मैं इटली वालों को कहता हूँ कि अपने पिज़्ज़ा छोड़ो और पिज़्ज़ा समोसियाँ खाओ। 50 या 60 इस्लामपुर आगे पिज़्ज़ा समोसियाँ खाओ आप लोग। हाँ, लाजमी एक बार तो खानी चाहिए। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको खिला। मैं तो चलूँगा ही आपके साथ। खाने की बात हो रही थी, आप कुकिंग करते हो। हाँ। अच्छा, क्या अगर बनाना, अगर आपके घर मेहमान आ रहे हो तो क्या खिलाओगे? मतलब मैं आ रहा हूँ, मुझे क्या खिलाओगे? मैं आपको साहब समोसे ही खिलाऊंगा। नहीं, घर में बना के क्या खिलाओगे? घर में बना के मैं क्या खिलाऊंगा यार? मेरा प्रायोरिटी पे होगी जो फ्रोजन फूड पड़ा है वो तल के आपको दे। यार खुद बनाना है, खुद क्या बनाओगे? खुद ही बना रहा हूँ। नहीं, फ्रॉम द स्क्रैच। हाँ, आप कह रहे हो मतलब डिश? हाँ, प्रॉपर डिश, कोई देसी, कोई मजा आए। यार मैं आपके लिए बनाऊंगा कढ़ाई टमाटर में। भाई यार मैं खुद खाता हूँ दुकान पे, मेरी अपनी बड़ी कढ़ाई। फिर आप लेंदे आना, फिर मैं खा लूं। यार नहीं, मुझे ना कुछ चाहिए, कोई टिपिकल देसी चीज़। आपके घर की कोई अलग चीज़ है जो अम्मी बनाती हैं? हाँ, नहीं, जो आपकी फैमिली में बनती हो सिर्फ। यार बाबा खाते होते थे ये जो पकौड़ियाँ नहीं होती, हाँ, उसका सालन। सालन? हाँ, कैसे? पकौड़ियों का सालन, पता नहीं कैसे यार, वो मुझे नहीं समझ। वो बनता हो ना कभी साल में एक आधी बार बनता है, तो वो मैं कहता हूँ मामा जी आज ऊँट का गोश्त बन गया। वैसे ही मजाक में ना, तो वो जो पकौड़ियाँ जो दही भल्ले होते हैं वो सालन खाली बनता है। सूखी पकौड़ियाँ। हाँ हाँ, वो और शोरबा और आलू होते हैं। शोरबा भी? शोरबे वाली? हाँ, शोरबे वाली। पता मुझे नहीं लगा यार, मसाले वाली। नहीं, शोरबे वाली पता नहीं यार, लोग खाते होंगे, अगर कोई खाता है तो बताए भी, लेकिन पता नहीं यार कैसे। नहीं, मैं उसमें से निकल नहीं रहा। अच्छा, मैंने ना एक्सपेक्ट किया था, आपने बताया ना पकौड़ियाँ, मैं समझा कि मसाला बना के भून के तो आप कह रहे हो शोरबे वाली? हाँ, कौरमा टाइप। हाँ, जैसे आलू गोश्त का शोरबा होता है ना पतला, उस तरह का शोरबा, पकौड़ियाँ अंदर और आलू। और जब मैंने पहली बार ये देखा, मैं कहा ये क्या यार, लाइक व्हाट इज दिस। लेकिन ठीक है, अब्बा जी को पसंद है, लेकिन ये बनती हैं वंस इन अ ब्लू मून बनती हैं, इस तरह नहीं है कि डेली बनती हैं। अब तो खाया ऐसा हो गया, साल 2 साल हो गए। वैसे हम पकौड़ियाँ अगर बड़ा दिल कर रहे हो तो रोटी के साथ खाते हैं। हाँ, दही रोटी भल्ले के साथ खाते हैं, वो बड़ा मज़ा आता है। एक ये बनती है यूनिक डिश, एक बाबा बनाते हैं आलू की कड़ी। आलू की कड़ी? हाँ, कड़ी कैसे? और मैश पोटैटो होते हैं उसमें। मैश पोटैटो? हाँ, कड़ी जैसे बनती है, कड़ी तो बेसन से बननी है, पकौड़े डालते हैं हम लोग, कड़ी पकौड़ा जैसे होता है। उबले हुए आलू उसको मैश करके बाबा उसमें डाल देते हैं, और आई स्वेयर टू गॉड बहुत मजे। यार मैश करके तो वो मिक्स नहीं होता मिक्सचर में? थोड़े वो होते हैं ना टुकड़ों टाइप में, लेकिन अच्छा, बहुत अच्छे होते हैं। ये मुझे मैश लगता है पोटैटो कि विद हमारे करी। घर में- हाँ, मैं ये वैसे यूनिक है। हाँ, काफी मैश unique है। पोटैटो विद कड़ी। रेसिपी बताना कि अगर लोग देख रहे हैं तो ट्राई करें। डन, वही है रेसिपी। जैसे कड़ी बनती है ना, एंड पे हम पकौड़े डाल देते हैं उसमें, लेकिन पकौड़ों की जगह आलू मैश करके डाल देने। शायद कोई बनाता भी हो, लेकिन बाबा बनाते हैं, लेकिन मज़े के होते हैं। ये मुझे लगता है कि 2 यूनिक डिश हैं जो मैं भी शौक हो गया था, भाई ये क्या बन गया यार, नवी शाही बन गई आज। अच्छा, मेरे घर में जो एक यूनिक चीज़ बनती है ना, वो मेरे नानों वाली साइड से आई है। वो लोग खाते थे, फिर हमारे घर में शिफ्ट हुई। मतलब दाद को मैं कोई नहीं खाता, ना किसी को पता, नान के वाले साइड पे खाते हैं। उसका नाम है रायता चावल। रायता जो बेसिकली है ना, वो दही वाला रायता नहीं है, वो है आलू की ग्रेवी। हाँ, खट्टे आलू और उसकी ग्रेवी, जैसे करी नहीं होती उस तरह का, उस पर जीरे वाले चावल तड़के वाले, ओए मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है, बहुत मज़े की। उसको कहते हैं रायता चावल। वो पहले मैं नहीं खाता था, फिर मैंने एक दफ़ा टेस्ट किए,
वो मुझे बड़े पसंद आए, मेरे नान के साइड पे चलते क्योंकि हैं। ऐसी डिश ना बंदा प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता कि यार नहीं कैसे मतलब dish वो एक ना हर फैमिली की ना यूनिक डिश होती है जो उसी फैमिली में बनती है। ऐसे ही है। तो हमारी फैमिली की ये डिश है रायता चावल, जिसमें आलू का सालन है, बेसिकली खट्टा सालन, खट्टा सा 7 तड़के वाले चावल, मजे के ओए होए बड़े बहुत मज़ा आता है। अच्छा, हमारे जो देसी फैमिलीज़ हैं, ख़ास तौर पे पंजाबी फैमिलीज़, उनमें एक डिश बनती है, हमने पिछले दिन पॉडकास्ट किया डकी बहन का, उसने मुझे बताया, क्योंकि हम मेरे घर में तो एक भरे हुए जो करेले होते हैं उनको कहते हैं भूत करेले। करेले। हाँ, उसने मुझे बताया कि हम लोग उनको कहते हैं पकौड़ा करेले। हाँ अब मैंने कल वीडियो देखी बाटी ईट्स की, वो भी भूत करेले कह रहा था। जो टिपिकल देसी फैमिलीज है उनमें भूत करेले ही कहते हैं। हाँ। अब वो कहता है पकौड़ा करेले, जो समझा करता है गुत करेले, कहता उसकी गुत बनती है धागा लगा। लेकिन हमारे घरों में उसका जो प्रॉपर नाम है वो भूत करेले ही है। जिसको भूत करेले का नहीं पता, जो पंजाबी नहीं है या कोई उर्दू स्पीकिंग है, वो कहते हैं भरे हुए करेले। बड़े। तो आपके घर में क्या कहते हैं? हम भी यही कहते हैं भूत करेले। यार हमारे घर में ना एक वंस इन अ ब्लू मून एक पार्टी होती है जिसमें मेरी दादो भूत करेले बनाती हैं, साथ में हम लगवाते हैं तंदूर के देसी ये पराठे, साथ में होती है कच्ची लस्सी, साथ में होते हैं अनवर टोल आम। ओए होए वो भूत करेले पराठे। आपको पता है मेरी दुकान का पराठा कैसा है? बहुत पराठे साथ में कच्ची लस्सी, एसी लगाओ, गर्मियों की दोपहर हो, उसके बाद आम, ओए होए जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, मजेदार। ऐसे ही है। हमारी भी ना दादी बनाती होती थी टींडे जो होते हैं ना, उसको कट करके, और मसाला कोई होता है भरा हुआ, वो भरते थे टींडे के अंदर, टींडे के अंदर, प्याज के अंदर, और वो बनाते थे डिश। और ब्रो वो क्या बनती थी डिश, बहुत आला यार, वैसा टेस्ट। और उसके बाद दादी फोत हो गई नहीं है। टींडे को अंदर से खाली करते थे? ना टींडे के हल्का सा चार खाली पीस करके करके कट करते थे थोड़ा। अच्छा ठीक है, और उसके अंदर वो भरते थे मसाला। ओके ओके ब्रो, क्या वो डिश होती थी यार। लेकिन अब ऐसी डिश अम्मी से भी नहीं बनती, वो पता नहीं क्या ही करती थी। अब तो वो फोत हो गई, अल्लाह जन्नत नसीब। तो मामा को कहना था कि रेसिपी ले लेती जाने से पहले। पता नहीं यार, मामा ने भी मुझे नहीं याद कि मामा ने कहा होगा या इस तरह का सीन होगा, लेकिन मैंने 1-2 बार खाई थी छोटे होते ही, वो बहुत मजे की थी। वैसे आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं? नहीं, अब हम इधर ही रहते हैं, लाहौर। लाहौर में बैकग्राउंड कहाँ से है? बैकग्राउंड है उकाड़ा से, लेकिन हम इधर ही पैदा हूँ। अच्छा, वैसे मामा बाबा उकाड़ा। वो बैकग्राउंड सारा उधर का है। हाँ। रिश्तेदार भी उधर ही रहते हैं। हाँ। अभी ये घर में आप लोग तीनों रहते हो? हाँ, मैं, मामा और बाबा। अच्छा, घर में कभी कोई हैवी सीन हुआ है, हॉरर, कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई हैं? यार क्योंकि आप 3 बंदे रहते हो तो जाहिर सी बात है। घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, जहाँ पे दीनी थोड़ा और कुरान वगैरह पढ़ा जाए तो वहाँ कम होती है, काम होता है, लेकिन होता है। हुआ क्या, मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। वे बाबा गए उकाड़ा, मैं और मामा हम उकाड़ा गए, क्योंकि मामा बाबा उकाड़ा है, तो हम वहाँ गए हुए थे। वैसे ही ददयाल और ननिहाल दोनों ही उस तरफ है। बाबा बहुत लाइक ना, जैसे इंसान मर्द होता है ना, सुपरमैन तो नहीं, खैर लाइक जो डरता नहीं है और इस तरह के हैं, सख्त जो होते हैं ना, लाइक डर भी बड़ा लगता है। बाबा सख्त लौंडे। हाँ, लौंडे अब तो नहीं रहे, खैर होते होंगे। तो बाबा छत पे, आपको पता है जो छोटे शहर होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ पे छत पे चारपाई या मंजी डाके सोते हैं। हाँ, सोते हैं। तो बाबा लेटे हुए हैं और साथ में कज़न वगैरह सारे ना अलग अलग चारपाइयाँ लगती होती। बड़ा वो माहौल होता होगा, हाँ। मतलब मजे का। बाबा के ना एकदम चीखे मारना शुरू हो गए बाबा। पापा आपके? हाँ। अच्छा। बाबा ना, और हम में से कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता इस तरह का कुछ हो कि एकदम बाप आपका चीख मार रहा है। हाँ, और ये नहीं कि एक मारी जा रहे हैं। तो बाबा फिर नीचे आए हैं, तो सारे ना कि चाचू को क्या हो गया, चाचू को क्या हो गया, तो नीचे आए हैं और बाबा की यूं पसीने। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, 2 साल पुरानी बात होगी। तो हुआ क्या, बाबा नीचे आए, हमने कहा क्या हुआ ऐसा? बाबा कह रहे हैं मैं लेटा हूँ, मेरी हल्की सी आँख खुली है और मैंने देखा कि कोई चीज़ है जिसके बड़े बड़े हाथ हैं और नाखून है, और वो मेरे ऊपर ना यूं आ रही है, मतलब हावी होने की कोशिश कर रही है। होने की, लाइक यूं कोई चढ़ता नहीं है जैसे इंसान। ख्वाब दिखा होगा? नहीं ब्रो, हो ही नहीं सकता। एक दफ़ा ही ऐसा ख्वाब होना है, और उधर ऐसे मौके पे स्पेशल हम उकाड़ा गए और वहाँ पे इस तरह हो गए। आज तक हमने, इसीलिए तो हम शौक में थे, हमने कहा कोई ख्वाब होगा, कह रहे नहीं ख्वाब।
और आप यकीन मानो बाबा डरते बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद बाबा जब भी उखाड़ा जाते छत पे, उनके घर छत पे नहीं सोते, लेकिन वो अकेले थे छत पे या नहीं नहीं कज़न थे, फिर भी इस तरह का फिर भी ओए, तो बाबा कहते हैं मैं उठाऊं तो एकदम ना, अब पता नहीं सब कॉन्शियसनेस थी उनकी क्या था, लेकिन ये हुआ है। लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, लेकिन ये बाबा के साथ हुआ है और ये 2-3 साल पुरानी बात ही है, एक ही दफ़ा हुआ है ज़िंदगी में। एक दफ़ा ही हुआ। ये मैं आप बीती बता रहा हूँ, मतलब जो हम पे हुई है। ये नहीं है कि ओंधी सुन ली, ये कहानी वगैरह नहीं है, कि वो है जो बाबा ने हमें बताई है। वैसे इंसान को बड़ा शौक लगता है कि यार मेरा इंसान हर बंदे के लिए ना अपना जो बाप होता है ना वो रोल मॉडल ऐसे ही है ब्रो। अब वही रोल मॉडल एकदम चीखे मारने लग जाए, ब्रो चीखे मारने लग जाए, इवन वो रो दे, अगर वो इंसान रो रहा है, अगर आप सोचो या मैं सोचूं, अगर कितने ही आप स्ट्रांग बन जाओगे जब आप देखो अपने बाप को रो रहा है भाई। ब्रो, आप तो आंसू निकल ही आएंगे ना आपके भी, कितने ही स्ट्रांग हो जाओगे आप। तो आप, मैंने तो आज तक नहीं देखा, रोए तो नहीं खैर बाबा, लेकिन वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, चीखें मारने लग गए तो वाकईतन कुछ हुआ, वाकई कुछ हुआ। तो ये हुआ मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे घर में सारा सेफ सी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मामा के साथ कभी कुछ हुआ हो? नहीं, मामा वैसे ही बड़ी वहमी है। किस टाइप का? मतलब मामा नमाज पढ़ी हूँ, मामा कह रही कोई उतरा है, मैं कोई भी नहीं है, मैं बाहर बैठा हूँ, केड़ा कौन अच्छा उतरा है? मेरे घर में भी ना, अच्छा जाए नमाज में मामा नमाज पढ़ी थी एक दफ़ा, तो ना नमाज पढ़ के फारिग हुई, कहती है जाए नमाज नहीं सही। ये ना, मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कहती है इस पे ना शक्लें बड़ी बनी हुई हैं। उन्होंने जाए नमाज पे ना, पूरी जाए नमाज पे ऊपर कपड़ा लगाया, वो जाए नमाज सीधी। हाँ। तो मतलब हर माँ जो है ना, वो लड़कों की ये सोच अलग होती है, और जो लड़कियां होती हैं खासतौर पर बड़ी हो जाती हैं, आंटियां बन जाती हैं, उनकी सोच अलग होती है। वो हर चीज़ को ना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं, टेंशन ज़्यादा लेती हैं, मतलब एंजाइटी डिप्रेशन में ज़्यादा जाती हैं। हम तो बच्चे हैं, हम तो वैसे चिल रहते हैं। हाँ, खासतौर पर लड़के, लड़कियां तो बहुत सोचती हैं, लड़के तो बहुत ईजी होते हैं। ऐसे ही है। तो आपका वैसे वालिदा के साथ कैसा बॉन्ड है? बहुत अच्छा है। मामा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे ना, शुरू से ही। कोई जिद हो, कोई हो, फूड में भी इवन बाबा कहते हैं कि करदा पे डिग्री दे रिलेटेड काम करे, ये क्या वीडियो बना रहा हूँ। तो मामा ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, अभी वैसे बाबा खुश हैं कि कैसे कमा रहा है? बाबा कह रहे हैं अब वो काम भी हो रहा है और वीडियोस भी बना रहे हैं, तो ठीक है। अब बाबा को कोई मिलता है ना तो वो कहते हैं ताड़ा पुत्र बड़ा चंगा काम कर रहा है, फिर कभी बताते भी हैं। आपको पता है मर्द इतनी जल्दी ना एक्सप्रेस नहीं करता खुशी अपनी, लेकिन बाबा अक्सर आगे गए ना तो मैं कहता हूँ आपको खुशी तो हुई होगी, कह रहे हैं जाहिर सी बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है। वो अच्छा मोमेंट होता है, ऐसे ही है। को प्राउड। लेकिन मामा बहुत सपोर्टिव है और मामा ने बहुत किया मेरे लिए। हर माँ अपनी औलाद के लिए करती है, जाहिर सी बात है, लेकिन बहुत खुश हूँ मैं अपनी माँ से। अल्लाह करे वो भी खुशी हों। नहीं, खुशी होंगी, इतना नेक और शरीफ और प्यारा बच्चा मिला उनको। वो बात ठीक है, लेकिन इंसान हीट ऑफ द मोमेंट, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ निकल ही जाता होता है, हर किसी के साथ आ ही जाता है। तो फिर भी होता है ना कभी कोई बात इंसान को बुरी लग ही जाए। वैसे तो माएँ रखती नहीं है दिल में इस तरह की भी कोई भी चीज़, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि वो खुश होंगी। नहीं, खुशी होंगी आंटी, आप खुशी। आपका बच्चा बड़ा नेक है और भाई है साथ देने वाला। नहीं यार, बड़ा नेक हो आप, हमसे बहुत नेक हो यार। ब्रो अल्लाह ने पर्दे डाले हैं, ऐसे मुनासिब नहीं है कहना। सही है। अच्छा, वैसे टिकटॉक का शौक है लिपसिंग करने का? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इसका आज तक नहीं की? नहीं। और टिकटॉकर्स में से वैसे देखते हो किसी को फूड ब्लॉगिंग के अलावा? मैं फूड भी नहीं देखता। आप क्यों? यार मुझे ऐसा फील होता है कि हर बंदा एक ही चीज़ बनाई जा रहा है। बेशक आप गोरों को कॉपी कर लो, लेकिन कुछ नया ले आओ। मैं भी हालांकि कॉपी कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है, लेकिन यही है कि कुछ नया लाना चाहिए। हर कोई एक ही, मैं कभी कभी सोचता होता हूँ अपने लिए भी। आप पूछ रहे थे ना क्यों छोड़ देता हूँ मैंने एक वजह तो ये थी छोड़ने की, यार हर बंदा एक ही कंटेंट बनाई जा रहा है फूड पर, फूड का, वही बर्गर पिज़्ज़ा, इसका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, इसका बर्गर बहुत अच्छा है। यार कितने बेचोगे? अब मैं हूं ना, मैं कितने बेच लूँगा? कितने बर्गर अच्छे, 10 जिंगर बर्गर को कैसे मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छे हैं? सारे ही बहुत अच्छे हैं। कब तक एक ही कंटेंट बनाता रहूँगा मैं? इसलिए मैं छोड़ गया था, मैं फेड अप हो गया था। अब आपने देखा फिर वेरिएशंस आ गई हैं, 2K बजट में क्या खा सकते हैं, या आप चीप वर्सेस एक्सपेंसिव। आगे मेरा और भी काफ़ी आइडियाज़ हैं जो हट के हैं, जो कोई भी नहीं कर रहा अभी।
अभी इंशाल्लाह आप देखोगे, लेकिन कुछ अलग बनाना चाहिए। एक ही चीज़ रिपीटिशन पे हुई जा रही, इसलिए मैं छोड़ गया। अच्छा, आपके नज़दीक एक ओवररेटेड डिश कौन सी है? मेरे नज़दीक ओवररेटेड जो है वो है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा? कौन सा पिज़्ज़ा? इटालियन वाला? नहीं वो तो ओरिजिनल पिज़्ज़ा है। हाँ, ये जो सालन वाले पिज़्ज़ा है ना, कबाब घुसा दी अंदर। चलो मान लिया देसियों के टेस्ट बड्स के हिसाब से आप बनाना चाह रहे हो एक चीज़, लेकिन आप इतना भी ख़राब ना करो उस चीज़ को। अब सालन वाले पिज़्ज़ा अजीब से इतनी मोटी डो, लेकिन लोग खाते वही हैं। वो लोग खाते हैं, मुझे तो लोगों की भी समझ नहीं आती। मैं देखो ना, डिमांड ही इसी चीज़ की है। अब जब आपकी- डिमांड ही नहीं होगी तो ब्रांड बनाएगा ही नहीं। अब डिमांड ही, लोग खाते ही यही है कि फुल लोडेड चीज़, लोडेड चिकन, लोडेड, तो लोगों ने खाना ही वही है। क्योंकि लोग मांगते हैं कम पैसों में बड़ी क्वांटिटी, पेट भर जाए। लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। अब एक ब्रांड है पिज़्ज़ा का बहुत मशहूर, ठीक है, अब उसी के पास जाई देंगे। अगर मैंने पिज़्ज़ा खाना होता है ना, फिर मैं खुद जाता हूँ क्रंचीज़ पे। अच्छा, वो आपको पैसे तो नहीं दिए उन्होंने? उन्होंने कितों मैंने देने ने, मैं बल्कि उनको दे के खाता हूँ। और पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है उनका, नो डाउट, और थोड़ा हट के है, वो मोटी डो वाला नहीं है। लेकिन कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए और नई चीज़ की तरफ जाना चाहिए। मुझे लगता है अब आजकल जो पिज़्ज़ा है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं हुए मोटी डो वाले, वो अब ओवररेटेड है। अच्छा, अगर किसी ने इटालियन पिज़्ज़ा खाना हो ऑथेंटिक, वो कहाँ से मिलता है लाहौर में? अच्छा यार, जो मैंने खाया ना, मैं उस एक्सपीरियंस से बताऊँ तो सबसे अच्छा है द मैड इटालियन। ये कहाँ पे है? ये गुलबर्ग वाली साइड पे ही है। यार मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी काट वाली, हाँ, वो कौन, उसका क्या नाम है? क्रस्टीक नेपोलिटन पिज़्ज़ा, वो कैसा है? ओखा ना है क्या यार, वो भी अच्छा है, हटके है, वही मोटी डो वाले नहीं है, थिन क्रस्ट में इटालियन है, वो अच्छा है। द मैड इटालियन अच्छा है। द पेंट्री बहुत अच्छा है उसका द पिज़्ज़ा। पेंट्री मॉल वन? हाँ, मॉल वन भी है, और मेरे ख्याल में और भी है, उधर भी है, जगह बोल रही हूँ मैं, एक और जगह भी है, वहाँ पे मैंने खाया था। फिर रीनास किचनएट का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है। पर्सनली अगर देखा जाए तो मैं फूको का पेपरोनी खाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यार फूको मुझे नहीं पसंद आया, बहुत ओवररेटेड है। यार ओवर जगह भी बहुत ओवररेटेड है। लेकिन जगह में वाइब है, लेकिन हाँ, वन vibe टाइम है। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आप बाहर जाओ, एक्सपीरियंस बार-बार करना नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन उसकी ना मुझे एक बात बड़ी बुरी लगती है कि आप शॉर्ट्स में नहीं जा सकते, आप चप्पल में नहीं जा सकते, बच्चे नहीं है। चलो बच्चों को समझ लगती है ना कि सारे प्रोफेशनल मीटिंग्स के लिए आते हैं, तो बच्चे तो जाहिर सी बात शोर करेंगे, तो उन्होंने वो भी एक सही है। लेकिन शॉर्ट्स वाली मुझे समझ नहीं लगी, क्योंकि अमूमन जो लोग हैं शॉर्ट्स पहनते हैं समर में, साथ चप्पल सैंडल्स होते हैं, तो वो लाहौर बड़ी में ऑफ लगी है। लाहौर में एक वाहिद रेस्टोरेंट है फूको मेरे ख्याल में, जिसने इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, बच्चे नहीं अलाउ, ठीक है, शॉर्ट्स में नहीं जाना, चप्पलों में नहीं जाना, रिजर्वेशन पहले करवानी है। तो मुझे समझ नहीं है कि रोटी खान जा रहे हैं कि बच्चे कितने जान उन बेचारे, और टाइम स्लॉट्स हैं, इतने टाइम से इतने टाइम। हाँ, सर्टेन एज तक बच्चे नहीं अलाउ वहाँ पे, लेकिन पता नहीं, लेकिन वाइब है। लेकिन ये नहीं है कि आप दोबारा जाओगे। मतलब मुझे ये ऐसा है कि लगता एक्सपीरियंस One आपको time करना है, चाहिए। हाँ, करना चाहिए, एक दफ़ा करना चाहिए। फूड एवरेज है, हाँ, फूड एवरेज, लेकिन एम्बियंस हो बहुत ज़बरदस्त, मतलब एक लाइट कोजी सी इन्वायरमेंट है। हाँ। आपने अगर आपकी कुछ नई हट नई के, शादी हुई है, हाँ, और अगर बहुत अच्छी आपको जगह। पहली डेट पे अगर आपने जाना है हाँ, बेगम के बहुत साथ, तो अच्छी आप जाएं उधर, लाजमी जाएं। तो अच्छी जगह है, मैं भी करना चाहिए 2-3 बार गया हूँ, जगह अच्छी है, लेकिन शायद हमें आप किसके साथ गए थे? मैं तो अकेले गया हूँ, अकेला तो बंदा नहीं जाता। मतलब दोस्त के साथ चला गया, लड़के के एक साथ? बार विकी भाई के साथ गया था, एक बार आप ही लोगों के साथ गया था। तो अच्छा है, जगह ठीक है, लेकिन वो नहीं है कि अब मैं शायद दोबारा कभी ना जाऊँ। मतलब ये ना कि एक दफ़ा चले गए, एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन खाना बहुत एवरेज है, वो भी ओवर रेटेड कहेंगे उसको हम। हाँ, अच्छा, लाहौर में एक लेस रेटेड रेस्टोरेंट कौन सा है? लेस रेटेड, बजट फ्रेंडली। हाँ, और लेस रेटेड बजट फ्रेंडली, जिसका खाना अच्छा है लेकिन आवाम में इतनी अवेयरनेस नहीं है, या आवाम या एम्बियंस भी बस एवरेज है, इसलिए लोग नहीं जाते कि एम्बियंस ठीक है लेकिन खाना मजे का। यार लेंजो लामिया, लेंजो, ये वो तो नहीं है जिसका विकी भाई ने भी बताया था जॉर्डन में ये? हाँ, ये हैं वसीम भाई जो विकी भाई के साथ होते हैं ना, फर्स्ट टाइम, बल्कि नहीं, उन्होंने भी नहीं मुझे बताया था
नबील भाई हैं द फूड वंडर वाले, अच्छा उन्होंने कि यार मुइज़ लेंजो लामिया जाए, और वो वाकई बहुत अच्छा है, और वो जो ऑनर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। चाइनीज़ है ये? हाँ, पैन एशियन? पैन एशियन ही है, लेंजो एक सिटी है मेरे ख्याल में, वहीं का सारा फूड है और बहुत ऑथेंटिक है, और वो जो ऑनर है ना वो भी वहाँ के ही हैं, लाइक हैं पाकिस्तानी लेकिन वहाँ सारी लाइफ उन्होंने गुजारी भी है, और बहुत ऑथेंटिसिटी है उनके खाने में, और खाना भी बहुत मज़े का। बजट फ्रेंडली है? हाँ, जौहर टाउन में लेंस और जौहर टाउन में बी ब्लॉग लेंजो लामिया गूगल मैप्स पे भी है। यार ये मुझे लगता है आप जिस चीज़ की प्रमोशन कर रहे हो ना, आपने पैसे लिए हैं। नहीं दिए वे, इनमें से कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिससे मैंने पैसे लिए, ये दिल में घर की नहीं चीज़ें। आए अल्लाह जी, और क्या क्या चीज़ें दिल में घर की हुई हैं? अच्छा, लाहौर में अगर अच्छा चीज़ केक खाना हो? प्रो बेस्ट चीज़ केक लोग HD का कहते हैं, उसका भी अच्छा है लेकिन वर्थ इट नहीं है, महंगा ज़्यादा। द कार्निवोरा। द कार्निवोरा, ये वो बीफ वाला? हाँ। और जो बीफ रेस्टोरेंट है? अच्छा, मॉल 1 के बिल्कुल ऑपोजिट है। द कार्निवोरा का चीज़ केक, पिस्टेशियो चीज़ केक बहुत मज़े का। ये महंगा होगा? 1000 1200 1500 इतने इससे अंदर ही है, लेकिन HD का अगर देखा जाए 2000-2200 रुपये का, उससे बहुत मज़े का ये वाला, ये बहुत मज़े का, लाइक वर्थ इट है। उसका तो सेबेस्टियन चीज़ केक। हाँ, उसका सैन सेबेस्टियन है, ये न्यूयॉर्क है, लेकिन फिर भी बहुत मज़े का। फूको का चीज़ केक भी बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, मुझे पर्सनली ये दो बहुत पसंद है। और अगर सस्ते में अगर चीज़ केक खाना है, लाइक 500-600 में, सबसे बेहतरीन अगर आपने खाना है स्वीट क्रीम। स्वीट क्रीम का बजट फ्रेंडली चीज़ केक का टेस्ट डेवलप करना है, टेस्ट बड्स बनाने हैं, स्वीट क्रीम जाओ उनको कहो मुझे एक चीज़ केक दे दें, ना चाह शायद मेनू फाड़ लेना, और उनका ब्लिजर्ड भी चीज़ केक वाला ही, लोटस, क्या खीर चीज़ें हैं दोनों। ज़बरदस्त। चीज़ केक से याद आया मुझे, लाहौर में अगर अच्छी ऑथेंटिक कॉफ़ी पीनी हो, क्योंकि आजकल कैफ़ेज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, न्यू जेनजी जनरेशन कैफ़ेज़ जाती हैं, बैठते हैं, गेम्स खेलते हैं और गेट टुगेदर हो जाते हैं, तो लाहौर में 5 कॉफ़ीज़ अच्छी बता दें मुझे, बजट फ्रेंडली भी और अच्छी मज़ेदार। यार जो मैंने पी है ना, बजट फ्रेंडली नहीं है वो वाली, CBT है ओए ब्रो, महंगी है लेकिन मज़े है, लेकिन चस कराती है। वो जैसे देसियों की लस्सी है ना, चस वाली, ये मम्मी डैडी लड़कों की, मेरे जैसे लोग मुझे कह रहे होते हैं मम्मी डैडी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो चस करवाती है CBTL की। एक दफ़ा लाजमी पिए। कौन सी? स्पेनिश लाटे? कोई भी पी लें, उनकी हेज़लनट पी लें, कैरेमल पी लें, बहुत मज़े की है, मुझे वो अच्छी लगती है। उसके बाद रीनास किचनएड की कॉफ़ी 700-750 रुपये में, क्लासिक कोल्ड कॉफ़ी, जग टाइम में, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। काइट की कॉफ़ी बहुत अच्छी है। काइट आजकल बहुत ट्रेंडिंग काइट है। बहुत ट्रेंडिंग में है, बड़ा एस्थेटिक और इस तरह का बनाया हुआ है अच्छा उन्होंने, माहौल है, बहुत अच्छा है। ये 3 टॉप 3 अगर लेनी हो तो ये है। फिर एक ग्लोरिया तो अब रह गया है। ग्लोरिया सेकंड वो का, बहुत- कॉफी वो प्लैनेट, फारिग हो ये गया, हाँ। वही कह रहा हूँ ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम change नहीं ये किया ऊपर ही नहीं उन्होंने गए। टिम change नहीं हॉर्टन्स किया। भी बहुत अच्छा है। टिम हॉर्टन्स के कुछ फ्रेंच वनीला बहुत अच्छी है उनकी, एक आधी और बहुत अच्छी है। शगफ की कॉफ़ी बहुत अच्छी, शगफ, हाँ, मॉलवा। वो भी महंगी है, मॉल 1 भी है और एम्पोरियम भी है। मैंने डेट वाली उनकी कोई पी थी यार, क्या मज़ेदार कॉफ़ी थी, लेकिन है महंगी, लेकिन सस्ती और अच्छी कॉफ़ी पीनी है। रीनास किचनएड 750-800 रुपये की। यार बड़ी, ये तो बड़ी इकोनॉमिकल है यार लोगों को ये भी महंगी लगेगी, जैसे हम लोग हैं कि हम चाहते हैं नहीं और नहीं, ये तो बड़ी इकोनॉमिकल है, लेकिन ये सबसे सस्ती मैं है। बता रहा हूँ, और बहुत और मजे इसकी की। प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी होती है, बहुत उसमें अच्छी देते हैं ट्रांसपेरेंट शीशे के ग्लास में, नहीं, अब वो होता है। वो जो जग टाइप सा होता है, छोटा सा पकड़ने, बहुत अच्छी है उनकी कॉफ़ी। सही हो गया। अच्छा, लाहौर में अगर अच्छी मछली खानी हो तो मछली कहाँ से अच्छी मिलती है? 3 बता दो। ब्रो मैं रेटिंग ना करो, वैसे बता हाँ, दो। एक जो मैं सबसे पहले बताऊंगा ना, वो है चाचा फिश कॉर्नर, विदाउट एनी डाउट। उनकी अच्छा यार, ये लोग समझते हैं कि मैं ना प्रमोशन करवा रहा हूँ अपनी। नहीं नहीं नहीं, मैं हल्फन कह रहा हूँ, झूठे पे अल्लाह की लानत हो। बहुत मज़े की मछली है उनकी, और मछली तो जो है मैं कहता हूँ जो सर्टिफाइड नान शॉप्स है ना पूरे लाहौर में, इवन पाकिस्तान में भी, चाचा फिश कॉर्नर जैसे नान किसी के भी नहीं है ब्रो। मैं वहाँ जाके मछली खाऊं ना खाऊं, नान लाजमी हो यार, क्या नान है, बहुत आला।
ये नहीं कि मैं अभी झूठी तारीफ़ें कर रहा हूँ, मैंने जैसे पहले कहा झूठे पे अल्लाह की लानत, कसम भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन बहुत मज़े किया यार। लाइक एक माइल्ड फ्लेवर है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, वो नहीं है प्यास लगी जा रही है आपको पी के तिलकी या क्या कहते हैं वो नहीं लगेगी आपको, ठीक है। फिर जो कंघी होती है मछली के अंदर वो बड़ी होती है, छोटे कांटे नहीं होते। मुझे वो मछली हर लिहाज से परफेक्ट लगती है और उसके नान बहुत मज़े के। और दूसरे नंबर पे यार फिर तो जेडी मर्जी आ ये सांदे में मोलू है, उसकी भी बहुत अच्छी है। फिर शरकपुर वाली साइड पे चले जाओ या हाजी जमील, हाँ उनकी मछलियाँ बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर लाहौर में और देखा जाए तो और लोगों की ये होती है कि महंगी है तो अच्छी चीज़ तो भाई महंगी मिलती है, लेकिन बहुत अच्छी है वो चाचा फिश कॉर्नर की, मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड। सही हो गया ज़बरदस्त यार। अच्छा हमारे कुछ सेगमेंट्स भी होते हैं, एक हमारा सेगमेंट है उर्दू टू पंजाबी वर्ड्स, उसमें कुछ उर्दू के वर्ड्स हैं, आपने उनकी पंजाबी बतानी है। डन। अच्छा पहला वर्ड है थैला। थैले का नहीं बता। हर थैले की पंजाबी नहीं आती, ये आम बताएगी कमेंट सेक्शन में कि थैले को पंजाबी में क्या कहते हैं। दूसरा वर्ड है मुर्गी। कुकड़ी। प्याज। गंडे। टमाटर, ये औखा है थोड़ा। टमाटर की पंजाबी क्या है? टमाटर की पंजाबी नहीं आती। टमाटर की पंजाबी नहीं आती? क्या? टमाटर को पंजाबी में कहते हैं भट्टा। भट्टा। हाँ। क्या? उसके बाद है बातें। बातें गलने। गल्ले गप्पे। गप्पे। हाँ। चने। छोले। छोले। अच्छा चंगा। मुर्गा। कुकड़। पौधा। बूटा। चारपाई। मंजी। दीवार। कंध। दरवाजा। 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 दरवाजा दरवाजा ही। बुआ। बुआ। खिड़की। खिड़की। ये बारी। अच्छा उर्दू टू पंजाबी सेगमेंट हो गया है। अब मैं कुछ नाम लूंगा, ठीक है। आपने बताना है कि आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं। ठीक हो गया। विकी पांडा। यार विकी पांडा के बारे में राय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहे। बाटी ईट्स। बट ईट्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बट साहब जालिम हैं क्योंकि बड़ा गलत टाइम पे खाना दिखाते हैं, भूख लग जाती है। और तर्जुमा लाजमी किया करें वीडियो इंग्लिश में कंटेंट होता है। इंग्लिश में कंटेंट। अली रहमान भाई। अली भाई बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, प्योर देसी और बर्गर का मिक्सचर सब, लेकिन सब चलता है उनका, बहुत मजे का। आशिर जीले वाला। मोहब्बतें अगर डालनी सीखनी हो तो आशिर भाई से सीखी है मैंने। सही है। साकिब मुबीन। साकी भाई बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं और जो वो म्यूजिक और इस तरह की चीज़ें नहीं ना यूज़ करते वो बहुत अच्छी है, उनकी पॉजिटिव प्लस बात है। हलाल व्लॉगर है। हलाल व्लॉगर भी हैं और ये उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो कहते हैं कि म्यूज़िक के बगैर वीडियो नहीं चलती है, म्यूज़िक के बगैर इंसान ऊपर नहीं जाता। वो इंसान को देखें कि वो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जा रहे। जिया तबारक कराची वाले। यार लाहौर में बैठे बैठे उन्होंने कराची दिखा दी और ऐसे ऐसे खाने, लाइक बहुत आला उनका कंटेंट। RHS भाई ना होते तो शायद फूड व्लॉगिंग ना होती पाकिस्तान में। हाँ। अच्छा आप उनको देखते हैं? उनके 5000 सब्सक्राइबर थे जब मैंने उनको सब्सक्राइब किया था और अगले दिन मैंने वैसे ही सोच के ये बनाना शुरू किया था कंटेंट कि यार ये इंसान कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर मैं छोड़ दिया था क्योंकि बुली बहुत करते थे उस टाइम पे, आपको पता है नया नया दौर था। मुझे याद है RHS भाई एक पार्क में बैठे हुए थे जहाँ पे उन्होंने 5000 सब्सक्राइबर की वीडियो बनाई और वो एक वॉक टावर है MM आलम पे, उसकी बेसमेंट के नीचे कोई पता नहीं बर्गर खा रहे थे ड्रैगन ब्लू करके। वो बहुत पुरानी बात है ये, तो अगर वो देख रहे हैं तो उनको पता चल गया होगा, लेकिन मैं बहुत पुराना फॉलो कर रहा हूँ। आमना अशरफ। आमना आप ही बहुत अच्छी हैं, डाउन टू अर्थ हैं और बहुत सपोर्टिव भी हैं। रबिया खान सादोज़ई। रबिया अभी से मेरे को इतनी नहीं है लेकिन स्टिल थोड़ी बहुत बातचीत हुई है और अच्छी वाइब। कायनात खान ज़ादा। उनसे बिल्कुल भी मेरी जैसे कंटेंट देखते हो? कंटेंट भी नहीं देखा है, ऐसे हो नहीं सकता। कोई कह रहा है ना कि मैंने इसका कंटेंट नहीं देखा, झूठ बोल रहा है क्योंकि एल्गो इस तरह सेट होते हैं, लेकिन अच्छा कंटेंट है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नूर खालिद। नूर भाई तो फिर क्या बात, आखिर किस्म का। अभी आ जाओ। मतलब उनकी वीडियो ना ऐसे इंस्टेंट होती हैं और लाइक
पानी आ जाता मुंह में। बहुत अच्छा कंटेंट है उनका। फहद चौधरी पर्सनली अगर देखा जाए बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो रगड़ देता है रेस्टोरेंट्स को। यार ये तो अब उन पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर देखा जाए उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक होता होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है रेस्टोरेंट वाले भी कौन सा दूध का धुले में है, तो वो भी हरकतें करते हैं, तो वो अगर कर रहे हैं तो उनके टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा है। अदील भट्ट साहब बहुत ही सीनियर हैं और मैंने उनसे पर्सनली जा के भी चीज़ें सीखी हैं और उनको काफ़ी एक्सपोजर है इस फील्ड में। बिलाल भाई को भी बहुत एक्सपीरियंस है और बिलाल भाई के जो स्क्रिप्ट होती है ना, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होती है, उर्दू उनकी बहुत अच्छी है। सही है यार। अच्छा, हमारा अगला सेगमेंट है फिलिंग द ब्लैंक्स का। ठीक है। अगर मुझे फ्री वर्ल्ड टूर मिले तो मैं पहले डैश जाऊंगा। सऊदी उम्रा करने। हाँ, सबसे पहले मुझे सबसे ज़्यादा हंसी डैश पर आती है अपनी चुस्सों पे। मेरी सबसे बुरी किस्मत वाली स्टोरी डैश है। बुरी किस्मत वाली स्टोरी हुआ ये कि मैं छोटा था और शायद वो किस्मत उस दिन वाकई बुरी थी, पता नहीं मेरे क्या थे। मेरे पास साइकिल होता था, आपको याद होगा बचपन में साइकिल, हाँ फोनिक्स के साइकिल चलते होते थे। तो संडे का दिन था, आपको पता है सारे काम जो मर्द ज़रात होते हैं संडे को ही करते हैं। तो प्लम्बर आया हुआ था, छोटा था मैं, बाबा लेके आए हुए थे। गलती से मैं साइकिल का लॉक बाइक के साथ लगा के खेलने, प्लम्बर की बाबा की। अच्छा, तो प्लम्बर को तो बाबा लेने गए हुए थे, लेके आए हुए थे बाइक तो छोड़ने भी जाना था। हाँ, छोड़ने भी जाना था। मैं चला गया खेलने। अब लॉक है बाइक और वायर लॉक लगा हुआ है। अब भाई ताप रहे हैं, बाबा निकल गए मुझे ढूंढने। अब घर आगे बाबा उधर ही हैं अभी? नहीं, बाबा ढूंढ ही जा रहे हैं मुझे। मैं पिछली गली में हूँ, बाबा ने ना सारे पार जो घर के आसपास है ना सारे देख लिए, मैं नहीं मिला। मैं मिला 1.5-2 घंटे बाद। अब बाबा आप घर से खेल रहे थे? हाँ, मैं खेल रहा था। बाबा फुल गुस्से में। अब जाहिर सी बात है, अब प्लम्बर ने काम कर दिया, उसने जाना 2 घंटे से आया और दूर से प्लम्बर आया हुआ था। भाई जी, बाबा को मैं दिखा, बाबा आए हैं, उधर से ही मारते लेके गए मुझे घर। और उस दिन के बाद बस अभी नॉन स्टॉप। वो मुझे लगता है कि बदकिस्मत दिन था उस दिन, किस्मत साथ नहीं थी। हालांकि साइकिल का बहुत शौक था, फिर नफरत हो गई साइकिल से चलानी। तो अम्मा ने बचाया नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। नहीं, रास्ते में ही मारते रहे ना, घर तक नौबर ही हाँ, आई नहीं। वो जो एक सिक्योर जोन था वहां तो पहुंचे ही नहीं ना मैं, तो वहां से पहले पड़ती थी। मेरी फेवरेट डिश डैश है जिसको मैं रोज बिना बोर हुए खा सकता हूँ। चीज़ केक। अगर मैं किसी एक सेलिब्रिटी से मिल सकता तो वो डैश होती। किसी से भी नहीं। शौक नहीं है सेलिब्रिटीज का? आप बहुत सेलिब्रिटी हो। नहीं यार, इसके पीछे ना एक रीज़न भी है, ये वैसे ही बता देता हूँ, लंबी भी हो रही है बातें। बात ये है कि आप किसी को आइडियल मानते हो और आप उससे मिलो और वो बड़े ख़राब मूड में है और आपका एक्सपीरियंस बहुत बुरा जाता है, आप पे क्या गुजरेगी? तो यार ये मैं तो उसको बड़ा एडमायर करता था, ये तो वैसा बंदा ही नहीं है। फिर तो कभी भी आप अपने आइडियल से ना मिलो, जो हैं उधर हद तक ही रहे। ये बहुत डीप बात है अगर सोची जाए कि आप मूड में नहीं हो और आपसे एक इंसान मिल रहा है और आप उसको रूडली मिलो, या और वो आपकी बहुत इज्जत करता है दिल में, चकनाचूर आपको देखता है कि यार आप टीवी पे हम सोशल मीडिया पे ऐसे लगते हो। इन पर्सन जब मिलो और वो उस तरह ना हो, आप इवन तो वो उस तरह हो भी या उसका मूड खराब हो, कुछ भी हो सकता है। इंसान की ज़िंदगी में 100 चीज़ें चल रही होती हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप कभी भी ना मिलो आइडियल से अपने, हैं तो बस ठीक है रहे। मेरा सबसे बड़ा सपना डैश है। उम्र है अभी का जो है ना, थोड़ा टाइम बीइंग के लिए, जब तक उम्र हज नहीं होता तब तक यही है। अल्लाह खैर करे। मैं सबसे ज़्यादा डैश चीज़ को मिस करता हूँ। बचपने को। मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेट डैश पर है। किसी बात नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ डैश बोला है। बहुत झूठ बोले अब कोई। सबसे बड़ा क्या झूठ बोला? सबसे बड़ा किसी से भी।
यार नहीं याद, इतने झूठ बोलनी है, अल्लाह माफ करे, नहीं याद। मेरा सबसे बड़ा क्रश डैश थी, लेकिन अब मुझे जहर लगती है। कोई भी नहीं था, पहले आपने बताया प्ले बॉय थे रामी। क्रश तो नहीं थे ब्रो, क्रश ही वो फ़ायदा क्रश रखने का जब मिलना ही नहीं है इंसान ने। ये बॉय तो वो है ना, मतलब मिल जाए फिर इंसान। मैं कभी भी डैश इंसान के साथ सफ़र नहीं करूँगा। जो यह डालता हो सफ़र में गए थक गया हूँ ये वो फलाना ढिमकाना। एक डैश चीज़ जो मैंने कभी ट्राई नहीं की लेकिन करनी है, शादी। वो बड़ा अच्छा आंसर दिया। मैं सबसे ज़्यादा डैश शख्स से लड़ता हूँ। डैश शख्स से ही लड़ता हूँ सबसे ज़्यादा। कौन है डैश? बस है वो, सब बता दूँ, गर्दन कटवा दूँ। आए अच्छा यार, ये तो सेगमेंट्स हो गए। एक बड़ी मेरे जहन में एक चीज़ चल रही थी, एक बड़ी चीज़ है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हमारे पाकिस्तान में इसको बड़े गलत नज़रिए से देखा जाता है। आपका क्या टेक है इस पर? करवानी चाहिए बिजनेस को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? करवानी चाहिए, लेकिन ब्रांड को भी एक चीज़ सोचनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करूँगा, शायद किसी ने नहीं की होगी अभी तक आपके भी पॉडकास्ट में। बात ये है कि लोग हमसे वीडियो बनवाते हैं ना, तो ये सोच के बनवाते हैं कि यार ये सेल्समैन है। हम सेल्समैन नहीं हैं उनके। हम ये नहीं कहते कि हमारी वीडियो देख के लोग आएंगे, वो तो ठीक है, वो बनवा इसलिए रहे होते हैं, लेकिन हम सेल्समैन नहीं, हम मार्केटर हैं। हम एक लोगों को अवेयरनेस दे देते हैं कि यार ये चीज़ मिल रही है इस जगह से, ऐसा 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 टेस्ट है, इतने इतने में मिल रही है, ये खानी हो तो आप खा लें, नहीं खानी तो ना खाएं। ठीक है, हम ये सेल्समैन नहीं है कि हम जा के जगह पे कह रहे हैं कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, ये ख़रीद लो, आपको ये बेनिफिट होगा। लोग ये सोच के, मुझे नहीं समझ आती क्यों वीडियो बनवाते हैं कि भाई आप सेलमैन हो। हम सेलमैन नहीं, हम मार्केटिंग वाले हैं, हम मार्केट कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट को, आपके खाने को, बस दैट्स इट। अगर आपको ज़्यादा ही है आप एड्स लगवा लो उस पर, लेकिन मेरा ये है कि हम सेल्समैन नहीं हैं, हम बेचेंगे नहीं खाना, मार्केट करेंगे। अच्छा, LFP पे क्या टेक है आपका? लॉ और फूड पोस्टिंग। यार LFP पे ये टेक है, वो बेहतर हो सकती है, और वो इस तरह के एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए कि कौन सा ब्लॉगर या व्लॉगर आएगा उसकी वीडियो लगेगी। अब उधर क्या हो रहा है, 20 बंदों ने वीडियो बनाई है, 20 की ही लग जानी है। कोई क्राइटेरिया ऑफ कंटेंट नहीं है कि यार कंटेंट अच्छा हो, शॉर्ट्स अच्छे हो, स्क्रिप्ट अच्छी हो, किस तरह वीडियो बनी है, बस कोलैब एक्सेप्ट हो जाता है, फिर वो उनकी ऑडियंस ही नहीं है। अब मैं अगर LFP के साथ कोलैब में वीडियो लगा रहा हूँ, मेरी ऑडियंस तो नहीं है, LFP की यूज़ कर रहा हूँ ना, मेरे पे टैग क्या लगेगा, ये LFP का फूड ब्लॉगर है, मेहनत मेरी, सब कुछ मेरा। ये मुझे लगता है कि वो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका अच्छा होगा, उनको समझ आ रही होंगी चीज़ें, वो तो आपका ओपिनियन होता है, आपने काम करना है नहीं करना। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं कि आप एक क्राइटेरिया सेट कर दो, और ये भी देखो कि बंदे के ओरिजिनल फॉलोअर्स हैं नहीं हैं, व्यूज़ अच्छे हैं, सही है, इस तरह का कुछ होना चाहिए, फिर जाना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपको कोई ब्रांड दे रहा है तो उसको तो फिर यही है ना कि व्यूज़ हैं, क्योंकि सोचते ही ऐसे हैं व्यूज़ आने चाहिए, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मेरे ख्याल में ये मेरा स्टैंड है LFP के बारे में। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। लेकिन LFP के पास जितने भी नए फूड ब्लॉगर्स आते हैं और जितने भी नए फूड ब्लॉगर मार्केट में आ रहे हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि हमें अपने पैसे ना खर्च करने पड़े, हम एजेंसी के थ्रू जाएं और खाना पीना खाएं। तो उनसे उनकी अपनी वर्थ नहीं बनती। अब जैसे विकी भाई हैं, वो उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने पहले खुद पैसे खर्च किए जी, और खुद जो पॉजिटिव रिव्यूज़ थे या नेगेटिव रिव्यूज़ थे किसी भी रेस्टोरेंट के, वो दिए। LFP में होता ही है कि उन्होंने देने ही पॉजिटिव रिव्यूज़। उसमें ये है ना, आपने मिट्टी को सोना कहना, सोने को मिट्टी कहना। मतलब वो बात दिन ना, ठीक है, आपको रात है, उन्होंने कह देना रात है, लेकिन ये नहीं है कि वहाँ हर कोई बुरा है कंटेंट वाइज। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एग्री करूँगा मैं उस बात से कि वो वाकई इस तरह करते हैं कि पॉजिटिव ही कंटेंट लगता रहता है। लेकिन ये है कुछ उसमें उनमें व्लॉगर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। अब मुझे ऐसे नाम नहीं याद, लेकिन उनको डेली बेसिस पे भी देखो तो मज़ा आता है उनका कंटेंट देखने में, काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिलता है। ये नहीं कि हर तालाब में अच्छी मछलियाँ भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, तो ऐसे ही होता है। सही हो गया। एक रैपिड फायर का सेगमेंट करते हैं। ज़रूर।
जिंगर बर्गर या ब्रोस्ट? रोस्ट। कुत्ता या बिल्ली? बिल्ली। कबूतर या तोता? एता। दाल चावल या कोरमा? दाल चावल। अच्छा, निहारी और हलीम? हलीम। बारबेक्यू या कढ़ाई? बार बार क्यों? बार बार क्यों? मैंगो या वाटरमेलन? मैंगो। कोल्ड कॉफ़ी या हॉट कॉफ़ी? कोल्ड। कोक या पेप्सी? नथिंग। क्या फिर? पानी? हाँ पानी। एक्वा। सनराइज या सनसेट? सनसेट। समर रेन या विंटर स्नो? विंटर। गोलगप्पे या दही भल्ले? गोलगप्पे। चॉकलेट या वनीला? चॉकलेट। टी केक या ब्राउनी? ब्राउनी। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। आइसक्रीम या कुल्फी? कुफली। कुफली। शवारमा या रैप? शवारमा। फ्राइज या नाचोस? राइस। सैंडविच या बर्गर? सैंडविच। लस्सी या रबड़ी? रबड़ी। ये डोनट्स या कपकेक? कपकेक। पास्ता या पिज़्ज़ा? पास्ता। फलूदा या खीर? फलूदा। स्मूदी या फ्रेश जूस? फ्रेश जूस। जलेबी या गुलाब जामुन? गुलाब जामुन। यार वैसे मज़ा आया पॉडकास्ट का, सच्ची सच्ची बताना। बहुत। अच्छा था, बोर नहीं हुए? नहीं। और कन्वर्सेशन कैसी लगी है? बहुत मज़ा आया। सही है। अच्छा, कुछ जाते जाते एक शेर हो जाए। ये जॉन एलिया का शेर है। अच्छा, दास्ताने वफा बस इतनी सी है जॉन कि उसी की खातिर उसी को छोड़ दिया। क्लासिक। मैं तो बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ये भी जॉन है। दोबारा बड़ा अच्छा शेर था। मैं तो बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ओए हैवी यार। ये लिखे हुए आपने? हाँ, ये जॉन एलिया के हैं। अच्छा। जब कोई जाकर वापस आए, रोए तड़पे या पछताए, फिर मैं उसको मिलता नहीं हूँ, साथ दोबारा चलता नहीं हूँ, गुम जाता हूँ, खो जाता हूँ, मैं पत्थर का हो जाता। ओ भाई साहब, हैवी। तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा, हाय 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 हाय। अश्क आंखों में छुपाऊंगा, चला चला जाऊंगा। अपनी दहलीज में कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊं। अभी कुछ देर उसको याद करना है, जरूरी काम उसके बाद करना हैवी। तुम तकल्लुफ को भी इखलाक समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। ये बहुत डीप शेर है। सब अदाकार हैं पता है मुझे, पर तमाशा तो देखना है मुझे। हाय 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 हाय। यार एक ये शेर है, पता नहीं किसका है, शायर का, मुझे नहीं पता। कर लूँगा जमा दौलत व ज़र, उसके बाद क्या? ये समझ आ गया। हाँ। ले लूँगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या? शेरो सुखन की खूब सजाऊँगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या? मौज आएगी तो सारे जहाँ की कर लूँगा सैर, वापस वही पुराना नगर, उसके बाद क्या? एक रोज़ मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चिरागे कमर, उसके बाद क्या? उठी थी खाक, खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या? हाय हाय हाय। नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कन्वर्सेशन पसंद आई होगी, ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मोइस के साथ बड़ा मज़ा आया, बड़ी इस्लामी बातें की हैं और बड़ी फूड से रिलेटेड भी ऑफ कोर्स बातें की हैं। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में एक और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।